नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल ही खुश होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मतलब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे ला सकते हो। वो चाहे आपका 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इन सारे एग्जाम के लिए यह 5 फॉर्मूला, यह 5 ट्रिक अगर आप अपनाओगे तो निश्चित रूप से आपको काफी फायदा मिलेगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि पांचों टिप्स को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और अगर आपने एक भी टिप्स को मिस कर दिया तो आपका 100 आउट ऑफ 100 लाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अगर आपने पांचों टिप्स को अच्छी तरह से सुना तो आपके एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने की गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टिप्स नंबर 1 है प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड ऑलवेज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स। दोस्तों, अगर आपको किसी भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर आना है ना, तो सबसे पहले तो उस एग्जाम के जितने भी सिलेबस हैं, उस सिलेबस की हर एक कंटेंट को, हर एक चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़कर समझना होगा। और साथ में उसके जितने अधिक से अधिक हो सके उतने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होंगे। अब यह काम तो सारे लोग कर लेते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और काम करना है कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस बोर्ड एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। किसी भी एग्जाम की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि आपको इस बात की आइडिया मिल जाती है, यानी समझ हो जाती है कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपका माइंड पहले से ही तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ आपको उस एग्जाम की मार्किंग स्कीम के बारे में भी एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो सबसे पहला टिप्स तो यह है कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही है, और साथ में प्रत्येक चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एग्जाम में, उन सब को भी जरूर सॉल्व करना है। और अब बात करते हैं टिप्स नंबर 2 की, लर्न टू कैटेगराइज क्वेश्चंस। दोस्तों, एक टॉपर स्टूडेंट में और एक एवरेज स्टूडेंट में इतना ही अंतर होता है कि एक टॉपर स्टूडेंट क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना जानता है, और वहीं एक एवरेज स्टूडेंट क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना ही नहीं जानता है, और इसीलिए वह एक एवरेज स्टूडेंट बनकर रह जाता है। तो अब आप पूछोगे कि भैया क्वेश्चंस को कैटेगराइज कैसे करें, तो इसका एक सिंपल सा जवाब यह है कि आपको क्वेश्चंस का नेचर यानी इजी लेवल, मीडियम लेवल और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को अलग अलग छांटना आना चाहिए, और इसके बाद आपको एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व कर लेना है जो कि इजी लेवल के हैं, और उसके बाद आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, और सबसे लास्ट में हार्ड यानी टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक टॉपर और स्मार्ट स्टूडेंट की थिंकिंग कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर आप इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और साथ में एक मिनिमम मार्क्स यानी कह सकते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स या पास मार्क्स उसे भी आप अचीव कर लेते हो। फिर इसी बढ़े हुए कॉन्फिडेंस से आप मीडियम क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करते हो, उसे भी आप सॉल्व कर लेते हो, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, जिससे जो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है, जिसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसे भी सॉल्व करने का चांस काफी हाई हो जाता है। तो इस तरह से आप तीनों तरह के क्वेश्चंस में अच्छा खासा मार्क्स अचीव कर सकते हो और आप एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। अब बारी है टिप्स नंबर 3 की। इस वीडियो को यहाँ पर बिल्कुल भी छोड़ने का गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगला जो 3 टिप्स है ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है। टिप्स नंबर 3 है लर्न टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, एग्जाम में कम मार्क्स आने का एक और सबसे मुख्य वजह होती है कि आपको टाइम को मैनेज नहीं करना आता है, मीन्स यू डू नॉट नो हाउ टू मैनेज टाइम। अगर आपको एक टॉपर स्टूडेंट बनना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना ही होगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जितना भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है, उसे एक फिक्स टाइम में आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए कि आपको एग्जाम में 3 आवर्स में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो आपको
अपने घर पे उतने ही टाइम में उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना है। मतलब कि आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करना है और साथ में आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में तो आपके पास एक लिमिट टाइम ही मिलने वाला है। तो जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बैठे तो हमेशा एक टारगेट सेट करके ही बैठे कि मुझे अगले 1 घंटा में इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को एक लिमिट टाइम के अंदर सॉल्व करने की आदत लग जाएगी, जिससे आप एग्जाम में भी अच्छी तरह से अपने टाइम को मैनेज करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। टिप्स नंबर 4 है ऑलवेज डू प्रॉपर रिवीजन। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने एक आम का पौधा रोपा है और उस पौधे में आपने पानी खाद दोनों दे करके छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद आप उसके अंदर पानी और खाद देना छोड़ दोगे तो क्या वह पौधा कभी बड़ा हो पाएगा? क्या उस पौधे में फल लग पाएगा? नहीं, आम का पौधा सूख जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। अगर आपने किसी भी कंटेंट को, किसी भी लेसन को एक बार पढ़ा तो वह आम के पौधे लगाने के जैसा ही होता है और रिवीजन करना उस पौधे में टाइम टू टाइम पानी और खाद देने के बराबर ही होता है। अगर आपने टाइम टू टाइम अपने पढ़े हुए लेसन्स को रिवाइज नहीं करोगे तो आपका वह पढ़ा हुआ लेसन्स भी उस पौधे की तरह ही सूख जाएगा, यानी कि आप जो भी पढ़े हो उसे भी समय के साथ आप भूल जाओगे और उसके बाद आप अपने एग्जाम में किसी भी क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर नहीं लिख पाओगे, जिससे आपके मार्क्स भी कम हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आप जो भी पढ़ते हो उसे टाइम टू टाइम आपको रिवाइज भी करते रहना है और अपने पूरे दिन भर की रूटीन में कम से कम आधा से 1 घंटा सिर्फ स्पेशली रिवीजन के लिए आपको फिक्स करना है। इस टाइम में आपको सिर्फ अपने पढ़े हुए चैप्टर को ही रिवाइज करना है। फाइनली टिप्स नंबर 5 की बात करते हैं। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट। दोस्तों, एक बात को आप हमेशा याद रखिए कि जब तक आप खुद पर विश्वास करना नहीं सीखोगी तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सफलता नहीं दिलवा सकती है। मतलब कि आपको खुद पर या भरोसा या विश्वास होना बहुत जरूरी है कि आप सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हो, आप अच्छे मार्क्स जरूर ला सकते हो, आप एक टॉपर जरूर बन सकते हो। विवेकानंद जी ने स्टूडेंट्स को एक बहुत ही शानदार सलाह दिया है कि भले ही सारी दुनिया के लोग तुम्हारे खिलाफ हो, तुम्हें बेवकूफ कहते हो, लेकिन अगर तुम अपने पर विश्वास रखते हो और तुम्हारा अंतरात्मा तुम्हारे साथ है तो पूरी दुनिया के लोग मिलकर के भी तुम्हें हरा नहीं सकते हैं। एक न एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए अगर आपको अपने बोर्ड के एग्जाम में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, अच्छा मार्क्स लेकर आना है तो सबसे पहले आप खुद पर विश्वास करना सीखिए। तो दोस्तों, ये थी वो 5 टिप्स जिससे अगर आपने फॉलो किया तो आपको टॉपर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो चलिए इन 5 टिप्स को फिर से शॉर्ट में रिवाइज करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले टिप्स है कि आपको अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के साथ साथ उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। दूसरी टिप्स है कि आपको क्वेश्चंस को कैटेगराइज करने आना चाहिए। तीसरी टिप्स है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। चौथी टिप्स है कि आपको अपने पढ़े हुए चैप्टर को प्रॉपर टाइम पे रिवाइज करते रहना है। और फाइनली टिप्स नंबर 5 है कि आपको हमेशा खुद पर विश्वास रखना है कि आप किसी भी सफलता को हासिल जरूर कर सकते हो। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, फलिए और फूलिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।